मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये कहा था कि हम जो है वो फूड तक की आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। तो एक तो मुझे बताइएगा कि यहाँ तक तो बात ठीक है कि पेट्रोल बढ़ा है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसका डायरेक्ट असर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर। लेकिन देखना ये है कि ये जो हम कंपैरिजन करते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ, तो क्या ये कंपैरिजन हमें करना चाहिए? ये कंपैरिजन पहले कभी क्यों ना किया गया, आज ही कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? हम ये क्यों नहीं देखते कि पाकिस्तान में रुपए की कदर गिर रही है, जिसकी वजह से एक शख्स की कुव्वत खरीद गिर चुकी है, वो अब गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुका है। तो हम कंपैरिजन करके खुद को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो अवाम को आगाह नहीं रखते। दे डोंट डू द होमवर्क व्हेन दे कम फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो अपना होमवर्क करके नहीं आते। लोगों को ये पता ही नहीं है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, नंबर एक। नंबर दो जो है, उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है, जिसमें हमारी डीसी, एसी, प्राइस कंट्रोल कमेटीज टू बी मॉनिटर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएनए एंड एमपीएस, वो दैट इज ऑलमोस्ट जो है ना वो स्टेलमेट हुआ हुआ। वहां पे कोई काम ना हो रहा है, ना किसी को परवाह है, और ना ही जो है आप देखें कि इस गवर्नमेंट के कोई भी एमएनए एमपीए जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गया है। मैंने नहीं किसी भी खबर में देखा कि वो जाके वहां पे जो है वो प्राइस को मॉनिटर कर रहा हो, एक्सेप्ट वन, जो डॉक्टर शौकत आशिक अवान थी, जिनका झगड़ा हुआ था डीसी के साथ, कि जी वो भी लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि जी वो मीडिया पे अपना जो है वो आने के लिए उन्होंने ये किया। पर ऐसे कर रही हैं, ऐसे ही है। ये एक फैक्टर है इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट। दूसरा फैक्टर जो है वो जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है उसको जब तक गवर्नमेंट ठीक नहीं करेगी हमारी प्राइसेस ठीक नहीं होंगी। अभी आप देखें कि हमारा शुगर माफिया का इशू आया, उस पे कोई कंक्रीट जो है एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। दूसरा जो हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंज्यूमेबल आइटम्स में, आप वो देखें तो हमारा सिस्टम ये है कि फार्मर जो है वो आड़ती को लाके देता है, आड़ती जो है वो सेलर को लाके देता है ना। आड़ती जो है एक रिसर्च के मुताबिक उसमें से 70% कमाता है ना। ये जो फैक्टर है, और वो टैक्स भी नहीं देता, ये जो फैक्टर है ये इसको गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू चेक। ना तो गवर्नमेंट की कोई मशीनरी उसको चेक कर रही है, ना कोई ब्यूरोक्रेट उसको चेक कर रहा है, और गरीब आदमी जो है वो उसमें मारा जा रहा है। तीसरी चीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि जी हमारी ऑनरेबल जुडिशरी जो है वो भी इस पे खामोश हैं। और इट इज पैथेटिक टू सी के जो अनवांटेड पॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पे ऊपर तो सो मोटो भी लिया जाता है, डेली हियरिंग भी होती है, लेकिन इसके ऊपर मैंने नहीं देखा कि जी जुडिशरी ने बुला के किसी डीसी को, किसी चीफ सेक्रेटरी को या मिनिस्टर को बुला के ये पूछा हो कि जी आप ये प्राइसेस क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे। ब्रिगेडियर साहब, बात ये है कि ये इंतज़ामिया का काम है प्राइस कंट्रोल करना। जुडिशरी अगर ये करे तो ये अपने काम से तवज्जो हट जाएगी। जुडिशरी का काम जो है वो अपने काम के तक, अगर कोई पटिशन वहाँ पर आती है तो वो पटिशन को डिसाइड करेंगे, लेकिन ये तो इंतज़ामिया का काम है। आप नहीं समझते कि इस वक्त जो आपने चीज़ें कही हैं कि जिस तरह से आड़ती वाली बात आपने कही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस बढ़ गया है, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स बढ़ गए हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अदरवाइज बाकी सब चीज़ें हमारा अपना फेलियर है।
इस हवाले से मैं बात करूंगा आपसे, आके इसी सवाल को रिपीट करूंगा, लेकिन वक्त हुआ ब्रेक का। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इंग्रेडिएंट्स के हवाले से कि गवर्नमेंट का जो फेलियर सामने आ रहा है वो एक वजह तो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स बढ़ गए हैं, हाई इन्फ्लेशन है पेट्रोल के भी और हाई इन्फ्लेशन की वजह से भी, लेकिन बाकी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो जुडिशरी के हवाले से ब्रिगेडियर साहब ने बात की है या एग्जीक्यूटिव के हवाले से बात की है कि वो अपनी जिम्मेदारियां उस तरह से अदा नहीं कर पा रहे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा रहे, प्रेस ब्रीफिंग नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लोग आगाह नहीं हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं या नई प्रोटेक्शन नहीं हो रही है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे हैं, जिसकी वजह से हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप ये नहीं समझते कि इस वक्त हमें अपनी नाकामियों और खामियों को भी साथ साथ देखना चाहिए? ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में जो कुछ हो रहा है वो तो हमें उस चीज़ का सामना है ही, लेकिन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, पहले की निस्बत फासला बढ़ गया है, तो वो भी हमारा वन ऑफ द फैक्टर है नाकामी का। यानी कि आप नहीं समझते कि ये इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इसके अलावा कुछ हमारी भी खामियां हैं जिसका भी आपने जिक्र किया है आड़त के हवाले से या दीगर माफिया के हवाले से, कि हम उसको शायद कंट्रोल ओवर नहीं कर सके? जी देखे, दो मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो एस्पेक्ट हैं। जैसे आपने बड़ा सही फरमाया है कि एक एस्पेक्ट है इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ है। सेकंड इज कि आप कंट्रोल करते हैं, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया भी कि एक तो गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को आगाह रखे इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है और आगे क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो कहा कि हमारे जो मिनिस्टर्स मीडिया पे आते हैं, दे डोंट कम विद द होमवर्क। वो लोगों को तैयार नहीं करते मेंटली फॉर एनी प्रॉब्लम। और अगेन विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट आई से कि दे कम एंड टॉक लाइक अ स्ट्रीट बॉय। उनको बड़ा मेच्योरली लोगों को बताना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई भी इसको रिसर्च कर सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं। उसका फायदा जो है हमारे चंद लीडिंग चैनल्स जो हैं वो उठा रहे हैं और वो लोगों को बहका रहे हैं और लोगों को गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी हो रही है। नंबर एक। नंबर दो, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो है डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट दे हैव फेल्ड टू एड्रेस जो है अफगानिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग, अफगानिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है फूड आइटम्स की, प्राइसेस कंट्रोल कमेटीज जो हैं तहसील लेवल तक हैं, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट जो है उनसे काम नहीं ले सक रहे। तो ये तो गवर्नेंस इशू है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते तो उनके अगेंस्ट जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन, जो डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी एक्शन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अगेंस्ट लेना चाहिए। नाउ कम्स ऑन टू द जुडिशरी, जो मैंने बात की थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के का जो है वो पिटिशन देखें, बाकी चीजें देखें, बट व्हेन दे सी कि जी गवर्नेंस ठीक नहीं है, आम आदमी उसमें पिस रहा है, लोग जो है 80-70% जो है वो इसमें ले रहे हैं, अपना प्रॉफिट ले रहे हैं और वो टैक्स भी नहीं दे रहे, तो आप आपका मतलब है कि एज एन आर्म एक ऑर्गन ऑफ एंड अ स्टेट पिलर उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। उनको कुछ एडवाइस देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहे जितने भी ईमानदार हैं, उनको जब तक वो गवर्नेंस नहीं कर सकते, एक कप्तान देखें, आप एक टीम में होते हैं या एक कप्तान होते हैं, एक आपने अपनी गेम खेलनी होती है, चाहे आप बॉलर है या बैट्समैन है, एक आपने टीम को मैनेज करना होता है।
Now that is the difference between a normal player and a captain. Unfortunately,